प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने 2021 के एग्जाम्स के लिए रिलीज किया है। साथ ही उस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्किंग स्कीम भी हम इस पेपर की डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने सेंटेंस या कितने वर्ड्स में आपको प्रिसाइजली वहाँ पर अटेंड करना होता है, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। कई बार हम छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे देते हैं और बड़े क्वेश्चन के लिए फिर समय नहीं बचता है। ठीक है, तो आज सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर के साथ रिलीज की है वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का 2021 का, जिसका सेक्शन ए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पहला क्वेश्चन दिया है हमें, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग जूल पर टेस्ला, यूनिट जिसकी जूल पर टेस्ला हो, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब आपको कैसे इसका आंसर देना है, तो मार्किंग स्कीम में देखिए इसका आंसर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बस इतना भी आप लिखेंगे तो 1 मार्क आपको मिलेगा। केवल इतना ही आंसर आपको देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, मेंशन द वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच अ वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर बिलोंग्स। तो 21 सेंटीमीटर कौन से स्पेक्ट्रम में आ रही है, ये आपको आंसर में लिखना है। तो कितना बड़ा आंसर होगा आपका, देखिए मार्किंग स्कीम में केवल माइक्रोवेव्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, एनी वन यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, बस इतना सा आंसर आपको देना है और आपको 1 मार्क मिलेगा। इसी के और में एक क्वेश्चन दिया है कि 4000 एमस्ट्रॉन्ग और 8000 एमस्ट्रॉन्ग की लाइट अगर ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, तो उसकी वेलोसिटीज का रेशो क्या होगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, दोनों लाइट है और वैक्यूम में है, तो स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी, इसलिए रेशो कितना होगा। तो वो रेशो हमको यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह ये सब लगा करके बनाना नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख देना है 1:1। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज नेगेटिव ई एंड मास m travels at a speed v in a plane perpendicular to the magnetic field of magnitude b. The electron follows a circular path of radius r. In time t, the electron travels halfway around the circle. What is the amount of work done by magnetic field? आपको वर्क डन निकालना है, जो भी आप कर रहे हैं फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको केवल और केवल यहाँ आंसर लिखने की जरूरत है। आंसर है इसका कितना, 0। सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। केवल आपको 0 लिखना है, आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और में क्वेश्चन है। एक दिया है, सोलेनॉइड विथ एन लूप्स of wire tightly wrapped around an iron core is carrying an electric current I. If current through the solenoid is reduced to half, then what change would expect in inductance L of the solenoid? तो करंट तो इंडक्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नो चेंज। ठीक है, मतलब रिमेन सेम लिख दिया या नो चेंज लिख दिया आपने, तो आपका आंसर करेक्ट है। बस इतना ही लिखना है, यही बस आपको आंसर देना है, बस इतना ही आंसर देना है। ठीक है, ऐसे ही और का क्वेश्चन देखो, एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम सोर्स इज गिवन बाय आई इक्वल टू 10 साइन 314t। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो करंट और फ्रीक्वेंसी की इफेक्टिव वैल्यू निकाली और डायरेक्ट आपने यहाँ पर रख दी, ये इफेक्टिव वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पर रख दी। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है, 7.707 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, और दोनों के हाफ हाफ मार्क्स हैं। आपको केवल आंसर लिखना है, कोई कैलकुलेशन पार्ट आपको वहां करने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेट करना है, रफ वर्क में भी जाके कर सकते हैं, वहां भी करेंगे तो मार्क्स कोई नहीं कट करेगा, बट अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट आप रख सकते हो, h/2π। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, in a photoelectric experiment the potential requirement to stop the ejection of electron from the cathode is 4 volt. What is the value of maximum kinetic energy of photoelectrons? अब यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो आपको अगर फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है, आप कर लीजिए, बट अगर आप डायरेक्ट आंसर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं तो भी ये आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, in a decay of free neutron, name the elementary particle emitted along with the photon and electron in nuclear reaction. एंटी न्यूट्रिनो निकलता है तो बस आपको एंटी न्यूट्रिनो लिख देना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं यूज करना है आपको, बस एंटी न्यूट्रिनो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 7 का और जो है, 7 के और में भी आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी है और पूछा है कि ये एक्स क्या है। तो यहाँ पर जब आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो आपको पता चल जाएगा कि x क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो केवल इलेक्ट्रॉन आपको आंसर लिखना है। मार्किंग स्कीम के अंदर देखो, ये केवल इलेक्ट्रॉन आपको आंसर लिखना है और 1 मार्क आपको पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। तो डिप्लेशन लेयर के साथ क्या होगा, कैसे चेंज होगा, तो ये यहाँ पर आपको आंसर देना है कि डिक्रीज होगे। ठीक है। हाफ वे रेक्टिफायर, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट इज दिस। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज करता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी 25 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन वोल्टेज ड्रॉप across a PN junction diode is increased from 0.70 volt to 0.71 volt, the change in diode current is 10 milliampere. What is the dynamic resistance? तो ये ग्राफ बना करके एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है ऐसा, जिसमें आपको डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने का मौका मिलता है, बताया जाता है किस तरह से निकाला जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, V/I से आप डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो रेजिस्टेंस आपने डायरेक्ट निकाल कर और आंसर पुट कर दिया तो भी आपका आंसर सही है। जैसे डायनामिक रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट इक्वल टू 1 ओम, लेकिन आपको आंसर का 1 मार्क दिया है, मतलब आपने डायरेक्ट आंसर 1 ओम भी लिखा तो 1 मार्क आपको मिलेगा। अगर उन्होंने इस फॉर्मूले के लिए मार्क्स दिए होते तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ होता। ठीक है ना, जैसा कि ऊपर के एक क्वेश्चन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन में है कि 7.707 अगर आपने दे दिया तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, 50 हर्ट्ज आपने दे दिया तो फिर हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, which specially fabricated PN junction diode is used for detecting the light intensity। केवल आपको नाम लिखना है कि फोटो डायोड वहां पर यूज होता है, केवल आंसर में आपको नाम लिखना है। ठीक है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे आपने देख लिए और आंसर देने का तरीका देख लिया। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं, कोई प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है या कोई मेथड आपको वहाँ पर फेयर में करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। रफ में भी अगर आप करते हैं, वहाँ से आंसर उठाते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेथड में कोई मिस्टेक हो जाती है, आंसर करेक्ट है तो भी आपको आंसर के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। मेथड को नहीं देखा जाएगा 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है।